अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, गॉसेस लॉ क्या था? द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ठीक है, ये है आपके गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट। अब हम इसी लॉ को अप्लाई करेंगे डिफरेंट कन्फिगरेशंस पे, डिफरेंट शेप्स पे, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो पहले हमने फार्मूला किया था वो था सिंगल चार्ज के लिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन अगर चार्ज बहुत ज़्यादा हो और एक सरफेस पे फैला हुआ हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं गॉसेस लॉ। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, आपके पास जो भी सरफेस है उस सरफेस के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे इमेजिनरी क्लोज सरफेस कि अगर वो चार्ज किसी फ्लैट सरफेस पर भी मौजूद है तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमने उसके इर्द गिर्द हमने एक क्लोज सरफेस इमेजिन करनी है। एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कंसिडर्ड which passes through the point at which the electric intensity is to be calculated evaluated। ठीक है, उस पॉइंट में से उस सरफेस का गुजरना ज़रूरी है। आपने जो भी पॉइंट लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है कि अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस जो है वो कंसीडर कर ली है। ठीक है, जो उस पॉइंट में से पास कर रही है। ठीक है, तो जो क्लोज सरफेस हमने इमेजिन करनी है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस की शेप आपने क्या रखनी है ये डिपेंड करता है कि आपने आप किस तरह की वो सरफेस है, कितनी दूर वो पॉइंट है। हम अपनी मर्ज़ी से ये सर्कल स्फीयर ले सकते हैं, हम सिलेंडर ले सकते हैं, हम क्यूब की शक्ल में उसको ले सकते हैं, क्लोज लेनी है हमने। ठीक है, ये क्लोज सरफेस को इमेजिन करना जो है वो हमारे लिए आसान बना देता है कि हम गॉसेस लॉ जो है वो अप्लाई कर सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज कैलकुलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम कंसीडर करते हैं, हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं गॉसेस लॉ लगा के, और दूसरा लॉ जो है उसको लगा के। नेक्स्ट पेज पे मैंने स्टेप्स भी लिख दिए हैं, आप उसको गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है कि अगर सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का तो आप लोगों को अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से एक बॉल होती है, ये 3 डायमेंशनल चीज़ होती है। एक सर्कल होता है जो पेज पे आप बना सकते हैं, जो स्फीयर है आप पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे एक बॉल है, बॉल इज़ अ स्फीयर। ठीक है, फुटबॉल है, फुटबॉल एक स्फीयर है। आपके पास वो जो छोटी सी होती है बॉल बेरिंग्स के अंदर जो स्टील की बॉल होती है सख्त वाली, वो भी क्या है, स्फीयर है। अब यहाँ पर देखें, हॉलो का वर्ड है। हॉलो का मतलब होता है अंदर से खाली। ठीक है, क्या मतलब होता है हॉलो का, अंदर से खाली। तो हॉलो स्फीयर लेना है हमने, यानी ऐसा स्फीयर जिसके अंदर किसी किस्म का कोई मटेरियल मौजूद नहीं है, सिर्फ हवा है। ये बिल्कुल वैसे है जिस तरह से आपके पास एक प्लास्टिक का वो जो बॉल होती है, आप उसको काटो अंदर से खाली, वो हॉलो स्फीयर है। ठीक है, वो जो टेनिस बॉल होती है वो भी क्या है, एक हॉलो स्फीयर है। फुटबॉल एक हॉलो स्फीयर है, सॉलिड नहीं है। अगर यहाँ पर वर्ड होता सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर ऐसा स्फीयर होता है जो अंदर से फिल होता है। जैसे तरबूज है, वो क्या है, अंदर से फिल है, गोल चीज़ है, अंदर से भी भरी हुई है, वो सॉलिड स्फीयर है। और हॉलो का मतलब क्या हुआ, अंदर से खाली है। ठीक है, अब कोई चीज़ जो अंदर से खाली है उसकी वजह से, और उसके ऊपर चार्ज भी मौजूद है, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और फील्ड हमने कैलकुलेट करना है उस बॉल के, उस स्फीयर के अंदर, बाहर नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर अ चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। कंडक्टिंग का मतलब ये है कि इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, चार्ज इस पे आ सकता है। कंसीडर अ कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर।
ठीक है, और उसके ऊपर जो पूरा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर फैला हुआ है। अब यहाँ पर अंदर कोई चीज़ नहीं है, तो चार्ज के रुकने के लिए भी कोई जगह नहीं है। चार्ज अब हवा में तो नहीं होगा, अब चार्ज क्या होगा, उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद होगा, सारा बाहर वाली साइड पर है। ठीक है, और क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वी विश टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, अंदर मालूम करना है। अब अंदर मालूम करना है तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है एक पॉइंट लिया P। हाँ जी, अब आप ये देखें, यहाँ पर अब मैंने एक पॉइंट लिया P। कंसीडर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया ऑफ रेडियस r प्राइम दैट पासिस थ्रू द पॉइंट P, जो पॉइंट P के अंदर से गुजर रहा है। क्योंकि पॉइंट P पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की जो कि उस पॉइंट के अंदर से पास कर रहा था। ठीक है, और अब यहाँ पर ये देखिए r प्राइम इज लेस देन r। लेस देन r का मतलब क्या हुआ, ये जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है इसका रेडियस हमारे हॉलो स्फीयर से छोटा है। यानी एक बॉल के अंदर आपने एक दूसरी बॉल को इमेजिन किया है। ठीक है, तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड स्टेप क्या था, अब हमने चार्ज कैलकुलेट करना है इसकी अंदर। अब यहाँ पे देखें, सारा चार्ज तो कहाँ पर है, सरफेस के ऊपर, और ये जो अंदर गॉसियन सरफेस है इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई चार्ज जो है वो मौजूद नहीं है। जब कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा तो हम अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ। चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 है। गॉसेस लॉ अप्लाई किया, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 बिकॉज Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज क्या है, बिकॉज Q इज इक्वल टू 0 सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास एक फ्लक्स का फार्मूला, अब यहाँ पर फ्लक्स 0 है, फार्मूला होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें फ्लक्स आपका 0 आ गया। ठीक है, ये भी फ्लक्स है, फ्लक्स की जगह पर आपने 0 पुट कर दिया तो ई डॉट ए कितना आ गया, 0। अब देखें सरफेस एरिया तो इस चीज़ का मौजूद है ना, ये जो आपने सरफेस कंसीडर की है इसका एरिया तो है, तो एरिया तो 0 हो ही नहीं सकता। जब आप किसी चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, आप चीज़ को ले रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका एरिया भी मौजूद है। एरिया 0 हो नहीं सकता, तो इस इक्वेशन में इक्वल टू 0 करने के लिए फिर एक चीज़ का 0 होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो 0 है इनसाइड द स्फीयर। अब पॉजिटिव चार्ज देखें, पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती हैं, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अंदर की तरफ तो वो नहीं आ रही, जब अंदर की तरफ फील्ड लाइंस नहीं आएंगी, स्फीयर के अंदर किसी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा, तो फ्लक्स भी 0 होगा उसका। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, द इंटीरियर ऑफ द हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर इज अ फील्ड फ्री रीजन। किसी भी मेटल, जो चार्ज मेटल होती है, उसका स्फीयर या क्लोज सरफेस लें तो वो अंदर उसके फील्ड नहीं होता, वो फील्ड फ्री रीजन होता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस एनी अपरेटस प्लेस विद इन अ मेटल इनक्लोजर इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इसलिए अगर कोई भी अपरेटस आप इस तरह के स्फीयर के अंदर रख देंगे तो उसके ऊपर किसी किस्म का बाहर का फील्ड जो है वो अमल नहीं करता। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम कंप्यूटर वगैरह में यूज़ करते हैं, जिसमें सारे ऑपरेटर्स जो हैं बॉक्स के अंदर बंद होते हैं, मेटल के फील्ड सारे बाहर रह जाते हैं और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो नहीं आता। ठीक है, इफेक्ट नहीं होता एक्सटर्नल फील्ड्स।